हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि कल आपने देखा, सई अमन के साथ रहती है और उसको बहुत कुछ सुना के उसको थप्पड़ मारती है और साथ में ये भी कहती है कि तुम सिर्फ पैसे देख के अपना शौक पूरा करने के लिए बड़ी घर की लड़कियों को पटाते हो और उनसे पैसे ऐंठते हो अपने पूरे शौक करने के लिए, और जोर का तमाचा मार देती है उसको। तो दो लेडीज वहां पे बाहर की रहती हैं, कहती हैं कि पता नहीं क्या हुआ, इनकी घर की छोटी बहू ने इस लड़के को जोर का तमाचा मारा है। तो दूसरी वाली बोलती है कि इस लड़के को तो मैंने शिवानी के साथ बाहर देखा है। इतना सुनने के बाद पाकी वहां पे आ जाती है और कहती है कि तुम्हें जो भी तमाशा करना है घर के अंदर नहीं कर सकती, घर के बाहर करने की क्या ज़रूरत है। तो काकू वहां पे बीच में आती है और फिर कहती है कि क्या कर सकते हैं, ये सब में तो हमारे घर की लड़की की ही गलती है। और फिर सही बोलती है, अरे वाह, धोखा हमारे शिवानी बुआ को मिला है और बुरा आप सबको सिर्फ समाज और लोग के लिए लग रहा है। और उसके बाद सरिता भी कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुमने तो एक घर की लड़की की इज्जत उछालने की कोशिश की है। और फिर जोर से सरिता भी एक तमाचा अमन को मार देती है। और फिर सरिता कहती है कि जितना ही ये गुनहगार मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है, तुम जो चाहो वो सजा दे सकती हो शिवानी। फिर शिवानी आके उसको इतना सुनाने लगती है, कहती है कि अब बोल किसकी गलती है, क्या मैं तेरे सामने आके गिड़गिड़ाई थी कि तू गिड़गिड़ाया था मेरे सामने। फेसबुक पे रिक्वेस्ट किसने भेजी थी, तूने भेजी थी। उसके बाद में आई लव यू, मिस यू, ये सब कौन करता था, तू करता था। बार बार फ़ोन कौन करता था, तू करता था। तो अब बता कौन गलत है यहाँ पे। और सब लोग घर वाले उसकी तरफ शिवानी की तरफ ही देखते रह जाते हैं। और फिर साथ में शिवानी ये भी कहती है कि मैं तो तेरे को गाड़ी इसलिए दिलाई कि तू रोता था कि मैं रोज़ ट्रेन में धक्के खा खा के आता हूँ, इसलिए क्योंकि तेरे से प्यार करती थी, पर तू तो मेरे पैसों के पीछे पड़ा हुआ था। और फिर शिवानी भी एक थप्पड़ लगा देती है। और तो फिर अमय को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। और रिटर्न उसको मारने जब जाता है तब विराट आके उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद विराट बोलता है कि मैं कानून का रखवाला हूँ, इसीलिए तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, नहीं तो मुझे अच्छे से आता है कि कैसे सुधारना है लोगों को। कहता है कि बहुत शौक है ना तुझे भोली वाली लड़कियों से प्यार का नाटक करके उनसे पैसे ऐंठने का, तो सज़ा तो मैं तुझे दिलवाऊंगी। तो फिर अमय बोलता है कि प्लीज़ मेरे पे कुछ मत करो, मुझे मेरे बीवी और मेरे घर वालों का थोड़ा सा है, मैं नहीं कर सकता ये सब, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो अमय की बीवी बोलती है कि अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल रहता तो ये सब हरकतें नहीं करते। और विराट कहता है तेरे जैसे लोगों की वजह से लोग प्यार पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोग लोगों को ठगते हो। और काकू आके बीच में बोलती है कि इसका 2 तलाक हो गया है, अब हमें तीसरा तलाक नहीं चाहिए। तो सही आके बोलती है कि 2 तलाक हो या 3 तलाक हो, जिसके नसीब में प्यार अगर लिखा रहेगा तो वो आएगा ही, किसी के कहने ना कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर सही बीच में आके बोलती है कि मेरे आबा ने मुझे ये सिखाया है जो इस घर के मर्द और औरतों ने कभी नहीं सीखा है। मुझे सिखाया गया है कि औरतों को किसी औरत पे अगर अत्याचार होता है तो उसको सहना नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और जबकि मैंने शिवानी बुआ को बेगुनाह साबित कर दिया, तो आज के बाद कोई भी मेरी बुआ को कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे एंट्री मारती है और फिर सॉरी, और फिर अमय को पुलिस लेके जाने लगती है। तो ज़ोर से विराट बोलता है कि सही के गहने वापस कर। फिर सही के गहने वापस कर देता है और फिर माफ़ी मांगने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए। तो विराट कहता है कि जो तू भोग रहा है ना, वो तूने ही खुद का गड्ढा ही खोदा हुआ है, उसी में तो गिर रहा है। और फिर विराट सई को उसके गहने वापस कर देता है और शिवानी से सरिता माफ़ी मांगती है। तो ये लोग बोलते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, इसके बाद आपका पति कभी आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा और शिवानी बुआ जैसे कोई भी लड़की को धोखा नहीं देगा। उसके बाद विराट कहता है कि बुआ चलिए, हमको पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवानी होगी। तो फिर वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। फिर निनांद बोलता है ये सब तो ठीक है, लेकिन सही हम सबसे अपनी बदतमीज़ी के लिए माफ़ी मांगने वाली थी। तो सही कहती है कि आप सबसे बिना पूछे दरवाजे के दहलीज के पास इधर उधर घूमने के लिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ।
और वो साइलेंटली वहाँ से निकल जाती है और सब देखते रह जाते हैं। और रूम में सई जब आती है तो अश्विनी उसको ढेर सारा प्यार करके उसको किस करके बोलती है कि तो सही से ही बता, तू गडचिरोली से ही है ना, तो कहीं झांसी तो नहीं है, तेरे ये तेवर देख के लगता नहीं है कि तू गडचिरोली से है। तो फिर सई बोलती है कि गर्व तो मुझे आप पे हो रहा है कि सब आज तो विराट सर ने भी मुझे डांटा, लेकिन फिर भी आप मेरी हर बार की तरह ढाल बन के खड़ी हुई थी। और सही बोलती है कि आप मेरी वजह से सबकी ताने क्यों सुनती हो। तो अश्विनी कहती है, देख तुझे देखती हूँ ना तो मुझे मेरे दिन याद आ जाते हैं जब इस घर में मेरे पे अत्याचार किया जाता था, इसीलिए मैं तेरे पे अत्याचार होता नहीं देख सकती। और फिर अश्विनी और सई के बीच में थोड़ी सी ममता वाली बातें हो जाती हैं। वो लोग एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं और कहते हैं कि विराट अश्विनी कहती है कि विराट ने आज पहली बार मेरे से ऐसे बात की है। तो सई बोलती है, अगर मेरे आबा होते हैं यहाँ पे तो बहुत डांटते, लेकिन क्या कोई बात नहीं, बाबा की बेटी तो है, मैं उनको उनकी नानी याद दिलाऊंगी। उसके बाद देवयानी को खाना खिलाने के लिए अश्विनी इधर उधर घूमती फिरती रहती है और फिर अश्विनी के सामने घूमती फिरती रहती है। इतने में शिवानी वहाँ पे आती है और वो उसके साथ हंसी मजाक करने लगती है और फिर उसको चॉकलेट देती है। वो चॉकलेट खा के बोलती है, मैं चॉकलेट के बाद खाना खाऊंगी। और फिर शिवानी बोलती है कि मेरे साथ पहले कुछ बुरा हुआ था, इसकी वजह से मैं उदास थी, और जो कि सई ने मेरी मदद की तो अब मैं खुश हो गई। वो तो देविका बोलती है कि मतलब सई मेरी भी मदद करेगी क्या। और फिर काकू डाइनिंग टेबल के पास नाश्ता जब सब लोग कर रहे होते हैं तो करिश्मा से उठक बैठक करवाती है कि उसने झूठ बोला है। तो करिश्मा बोलती है कि जिसने सबका डिसरेस्पेक्ट किया उसको तो किसी ने कुछ सज़ा नहीं दिया, और मैंने छोटा सा बोला तो मुझे सज़ा मिल रही है। तो पाकी बोलती है, हाँ सही बोल रही है, ये जिसको सज़ा मिलना चाहिए वो तो चुपचाप से कॉलेज चली गई है। तो फिर काकू बोलती है, अगर तुमने झूठ बोला ही था तो ठीक से झूठ बोलती, किसी भी लड़की का नाम, किसी भी औरत का नाम ले लेती, तो आंख दबा के क्यों बात कर रही थी, आंख झुका के बात करने की क्या ज़रूरत थी, और पकड़ी भी गई उसकी वजह से। और काकू पाकी से कहती है कि तुम्हें सही का बदतमीज़ी सही को ठीक करने के लिए जो करना है करो, मैं तुम्हें